प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अनगढ़ बयानबाजी करना एक संस्था के अध्यक्ष को महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व में ब्रज में कुंड एवं घाट आदि का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करने वाली संस्था द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण ने ब्रज में विकास को लेकर जहां मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी के साथ ही भव्यता पूर्वक संपन्न हुए कुंभ मेले के आयोजन में कमियां निकाली गयी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से धर्मनगरी वृंदावन समेत ब्रज के संतों एवं धर्माचार्यों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। इसी के अंतर्गत सोमवार को संत एवं धर्माचार्यों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। गांधी मार्ग स्थित स्रोत मुनि आश्रम में आयोजित बैठक में जहां संत एवं धर्माचार्यों ने विनती नारायण द्वारा की गई कि बयानबाजी की कड़ी भी निंदा की गई है। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। व्यक्ति के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि जो उन्होंने संतों का अपमान किया है, ब्रज की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इस विषय में हमारा एक निर्णय है कि एक व्यक्ति जब राष्ट्र से जुड़ता है तो राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, और योगी जी हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के धर्म नेता भी हैं, राष्ट्र नेता भी हैं। उनका अपमान नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने किसी कारण से अपमान किया है तो मैंने उनको एक बात कही कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत अपनों से होती है। यदि आप शिकायत करते हैं तो शिकायतें दूर कर दी जाती हैं, किंतु विरोध जो है वो तो कहीं और से आता है, तो आपको संभाल कर ये बात रखनी चाहिए। तो सारा संत समाज ने इसका विरोध किया है और भविष्य में ये इस प्रकार की चर्चा न करें, योगी जी का मोदी जी का कोई विरोध न करें, उसके संबंध में सब संतों ने एक सहमति व्यक्त की है। और भविष्य में यदि मान लो कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए दंड के लिए भी बात कही गई है। ये आज के विचारों का है। सबसे बड़ी बात राष्ट्रवाद की है ना। ये सोचते हैं कि इसी योगी जी और मोदी जी हमारा उद्धार करने वाले हैं, हमको ये जो हिंदू समाज का अपमान किया है, संतों का अपमान किया है, हिंदुत्व को अपमान किया है, 500 साल का रिकॉर्ड को और उन्होंने आरएसएस को अपमान किया है, का अपमान किया है, जितना भी है राष्ट्र का अपमान किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जितना भी किया है हमारे घोर निंदा हम लोग करता हूँ आदित्यनाथ जी योगी जी ने। और जैसे हमारे यहाँ निर्णय हुआ है समाज में उसको वृंदावन से बाहर किया जाए बुरी तरह से। अभी कह रहे थे हमको नहीं कहना चाहिए, जो सभा में बात हुई है उसे काला मुंह करके जूते की माला गधा पर से घुमाना चाहिए। उन्होंने योगी के लिए योगी मोदी हमारे राष्ट्र के धरोहर दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ योगी देश के लिए, राष्ट्र के लिए। विश्व पर आरएसएस दोनों हमारे हाथ, विश्व पर आरएसएस दोनों हमारे हाथ हैं। देश की रक्षा के लिए मोदी योगी चाहिए और आरएसएस विश्व है जिसने देश की रक्षा सदा विरक्त होकर के आरएसएस ने देश की सेवा की है। अशोक सिंह ने देखो इसके लिए व्यवस्था किया है। इसलिए हम लोग संत समाज विनीत नारायण को घोर विरोध करता हूँ और फिर से छुटकारा चाहता हूँ। जिस प्रकार से श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल एवं वृंदावन में जो हुई कुंभ की पूर्व बैठक के बारे में अनर्गल प्रलाप किया है तथा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ समस्त ब्रजमंडल एवं संतों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, इस बारे में यह मीटिंग आहूत की गई थी। तथा सभी संतों ने, विद्वानों ने, ब्रजवासियों ने मिलकर के और सभी से आह्वान किया है, प्रशासन से भी आह्वान किया है कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की जांच हो एवं उस पर कठोर से कठोर दंड दिया जाए। का फोकस मथुरा के ऊपर है और लगातार मथुरा में हल्ला मचाया जा रहा है कि योगी मथुरा से लड़ेंगे, और योगी लगभग 20 बार मथुरा वृंदावन आ चुके हैं। पर पहली बात तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी बता दें क्या जीवन में उन्होंने कभी श्रीमद् भागवतम पढ़ी है? मैं अनिल सिन्हा जी की और रविकांत जी की बात का समर्थन करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को इनकी भाषा में जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस बात से असहमत हूं कि आरएसएस और भाजपा के द्वारा उठाए गए इन धार्मिक मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाए। अखिलेश ना करें, दूसरे दल ना करें, लेकिन बहुत जरूरी बात है कि इनके असली चेहरे को बेनकाब किया जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि भागवतम जो ग्रंथ है भगवान कृष्ण की जीवनी जिससे पूरी आती है, खासकर दशम स्कंद में, वो आज तक योगी जी ने पढ़ा ही नहीं होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा ये भी बता दूं।
गोरक्ष पीठ में आज तक राम और कृष्ण की पूजा ही नहीं हुई, ये उसके विरोधी हैं। तीसरी बात, हमारे वृंदावन में एक कुंभ पूर्ण वैष्णव बैठक होती है, काफी 1 महीना चलती है। उसको ढकोसला करके योगी सरकार ने वृंदावन कुंभ नाम से प्रचारित किया, करोड़ों रुपया खर्च किया। उसके बाद कोरोना फैला, पूरे देश में होर्डिंग लगाए। और जानते हैं उस बैठक का इतिहास क्या है? हरिद्वार के कुंभ में नाथपंथियों के साथ वैष्णवों का संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, मारकाट हुई, और वैष्णवों ने फैसला किया कि कुंभ से पहले 1 महीना हम वृंदावन में बैठकर अपनी वैष्णव बैठक करेंगे, जहां अपने धर्म के विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। ये होती आ रही है कई सौ साल से। अब योगी महाराज ने जिनको बिठा दिया है ब्रज तीर्थ विकास परिषद का उपाध्यक्ष बना के, वो भी ऐसे ही हठ योगियों के चेले, जिनको एबीसी नहीं पता ब्रज का। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुहूर्त से 2 दिन पहले तो उद्घाटन करा दिया, और जिस नाथपंथी के विरोध में वैष्णव बैठक होती है, उस नाथपंथी के योगी से उद्घाटन कराया। बड़ा भारी विरोध हुआ ब्रज में इस बात का। तो योगी को खुद समझना चाहिए कि जो हिंदू संस्कृति की परंपराएं हैं, उनका असम्मान करके, तिरस्कार करके आप हिंदू धर्म की भलाई नहीं कर रहे। जब आपके संप्रदाय के विरोध में वैष्णव बैठक होती आई है, तो आपने क्यों आके उसका उद्घाटन किया? आप तो उस बैठक में अछूत है। मुख्यमंत्री होने से क्या होता है? अब आपने कहा कि साहब ममता बनर्जी ने दुर्गा का नाम लिया। देखिए, आप इस बात को समझिए अनिल जी, आपसे खासकर मुखातिब होकर कह रहा हूं, जिस तरह से मीडिया को, टेलीविजन और अखबार को भाजपा ने अपने धनाढ्य उद्योगपतियों की मदद से कब्जे में किया है, दिन रात इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी चलती रहती है। और जो मध्यम वर्गीय समाज है, खासकर वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज और कुछ हद तक ठाकुर समाज, इन सबको लगता है कि साहब योगी और मोदी यही विकल्प है हिंदू समाज के लिए। जबकि 20 साल से मैं ब्रज में काम कर रहा हूं और मैं लगातार इनके दुष्कर्मों को देख रहा हूं। आज मौका नहीं है, आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन कभी इस पर बात करेंगे। इन्होंने लगातार सिस्टमैटिक ब्रज की संस्कृति का विनाश किया है, लगातार विनाश किया है। और मैंने शायद पिछली बार आपके शो में कहा था कि मैंने 60 ऐसे चीजों की सूची बना ली जिसको एक एक करके मैं उद्घाटित करूंगा। आज इनको मथुरा याद आ रहा है, आज इनको मथुरा में विशाल मंदिर याद आ रहा है। इनका तो भगवान कृष्ण नाम। और एक बात कहता हूं, 1983 के पहले का संघ का साहित्य उठा के देख लीजिए, भाजपा का साहित्य उठा के देख लीजिए, कहीं पर रामकृष्ण शिव की बात थी? इनके तो जो नेता रहे हैं, संस्थापक रहे संघ के, वो कहते थे ये तो एक आदर्श मनुष्य थे राम और कृष्ण, हम उनके चरित्र से सीख सकते हैं। भगवान तो इन्होंने कभी माना ही नहीं। पर जब 2 से और 9 के दशक में पहुंच गई संसद में सीटें, तब इनको लगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया खिलौना है। तब से फिर वो राम शुरू हो गया, फिर शिव आ गए, अब कृष्ण आ गए। मैं तो कहता हूं योगी जी आके लड़े मथुरा में, उनको वो 10 मिनट भी कृष्ण के ऊपर बोल नहीं सकते सारगर्भित। न गीता पे बोल सकते हैं, न भागवत पे बोल सकते हैं, न ब्रज की संस्कृति बोल सकते हैं, न ब्रज की रसिक परंपरा पे बोल सकते हैं। और ब्रज के गांव में रहने वाला एक एक साधारण किसान ऐसा आध्यात्मिक व्याख्यान देगा कि योगी जी मैदान छोड़ते नजर आएंगे। वो आके लड़े, और ऐसे ही लोगों को खड़ा करके चौराहे पे उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप ब्रज की संस्कृति को नष्ट करने आए हैं, आप कंस का अवतार लेके आ रहे हैं ब्रज में, क्या करने आ रहे हैं आप ब्रज में? तो सवाल यह है कि राजनीतिक दल अगर इनकी भाषा में जवाब नहीं देते हैं तो वो अपनी माहौल बनाए हुए हैं, जवाब देते हैं तो प्रश्न उठता है कि साहब ये क्यों बह रहे हैं इनकी बात में। तो ठीक है, एक ऐसी टीम खड़ी होनी चाहिए देश में जो लोग शास्त्रों को भी जानते हो, जो लोग संघ के इतिहास को भी जानते हो, जो लोग भाजपा के इतिहास, और फिर वो लोग इनसे तीखे सवाल करें, उनसे पूछे। ये सब कटघरे में खड़े हो जाएंगे, सब कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इनका इतिहास, इनका ट्रैक रिकॉर्ड सदा धर्म विरोधी रहा है। और लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, मैंने सुना भी हाल में नागपुर में मोहन भागवत जी ने कहा है 50 साल के लिए सनातन धर्म को भूल जाओ। सनातन का अर्थ समझते हैं आप सुनील बाबू? सनातन का अर्थ है इटर्नल। इटर्नल मतलब जो बदला नहीं जाता, शाश्वत। करपात्री जी महाराज ने अपने ग्रंथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि गोलवलकर की पुस्तक और इनका विचार हिंदू धर्म विरोधी है। ये नाजी किस्म का संगठन है और ये हिंदू धर्म की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है।
इनके ये कहते हैं, गुरु गोलवलकर कहते हैं कि शास्त्र की इंटरप्रिटेशन में संकोच क्या, देश काल और वातावरण के अनुसार जो मन में आए इंटरप्रिटेशन दे लो। इसका मतलब जो गीता 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने बोली थी, उस गीता को कभी गुरु गोलवलकर बदलेंगे, कभी मोहन भागवत बदलेंगे, कभी मोदी जी बदलेंगे, कभी योगी जी बदलेंगे, तो फिर वो इटर्नल कहाँ रही, वो शाश्वत कहाँ रही? इनकी तो विचारधारा ही सनातन हिंदू धर्म के विरोध की है। मुश्किल यह है कि राजनीतिक दल नए नए स्विमिंग पूल में कूदे हैं। अब उनको इतनी जानकारी तो है नहीं, ना उनके पास ऐसे विशेषज्ञ हैं, तो बेचारे परशुराम और राम और कृष्ण की ये बातें कर रहे हैं, जबकि वो ना करें, लेकिन ऐसे लोगों को सामने लाएं जो इनको इनका आईना दिखाएं, इनको चेहरा दिखाएं कि तुम्हारा क्या लेना देना है। और जरा इनसे ये पूछिए योगी आदित्यनाथ से कि क्या गौरक्षा आंदोलन के बाद इनके जो गुरु थे उन्होंने संघियों को मार मार के गोरक्षपीठ से भगाया था कि नहीं भगाया था? क्यों भगाया था? गोरक्षा के मामले में धोखाधड़ी के आरोप में भगाया था। पता कर लीजिए ऐतिहासिक तथ्य। आज ये एक हो गए। तो ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये धर्म के लिए राजनीति नहीं है, ये हिंदू धर्म की रक्षा की राजनीति नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, किसी के लिए राजनीति में शराब बांट के वोट मिलते हैं,